सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से 5000 क्वेश्चन सीरीज में। कर रहे थे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग किए थे पिछला लेक्चर में। आज फिर से हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ही उठाए हैं, जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। जैसे पिछला लेक्चर जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोग उसमें देखे थे कि आपको बता रहे थे कि इस टाइप का नीट में क्वेश्चन आता है, तो आज आपको दिखाएंगे कि नीट में किस टाइप का क्वेश्चन आता है एक्चुअल में, और वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो पिछला 30 साल में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं आज के सेशन के लिए? मूव करते हैं नेक्स्ट। आगे का जो भी सेशन रहेगा उसमें आपको क्या करना है, सेम उसी तरह करना है जिस तरह आप लोग करते आ रहे हैं। क्या करना था, कॉपी पेन उठाना है, क्वेश्चन देखना है, खुद से अटेम्प्ट करना है। खुद से अटेम्प्ट कैसे कर पाओगे? जब आप एनसीईआरटी पढ़ के यहाँ पे आओगे। खुद से अटेम्प्ट तभी कर पाओगे जब यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ के आओगे, अदरवाइज छोड़ दो। जब आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन सीरीज में आइए, क्वेश्चन को कॉपी पेन लीजिए, देखिए कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, खुद को एनालाइज कीजिए और फिर से एनसीईआरटी पढ़िए। यही चीज़ को रिपीट कीजिए, सिलेक्शन पक्का है। तो उससे पहले आपको कुछ बता देते हैं, इन्फॉर्मेशन है कि 28 नवंबर से क्लास 10th का क्रैश कोर्स का बैच शुरू हो रहा है। तो अगर आपका कोई भी भाई बहन या फिर जो भी है, बहन का बहन है कि नहीं, जो भी है, अगर किसी को लगता है कि मेरा क्लास 10th का रिजल्ट खराब होने वाला है, या फिर कोई बहुत अच्छा से पढ़ा हो और उसको लगता है कि कहीं कुछ और मिल जाता, लास्ट में मसाला मिलता है ना, तो कहीं कुछ और मिल जाता जिससे मेरा प्रिपरेशन थोड़ा और बूस्टअप हो जाता, तो उन लोग के लिए हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स, जो 60 दिन में 60 डेज में पूरा सिलेबस को कवर करके पूरा बेसिक से पूरा एक अच्छा लेवल तक आपको तैयार कर देंगे, जिससे आपका सारा पीवाईक्यू बन जाएगा और यहाँ पे रेगुलर टेस्ट भी लेंगे, जिससे आप खुद को एनालाइज भी कर पाइएगा। तो सोचिए मत, आइए ऑफलाइन सेंटर में और ज्वाइन कीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा उसमें। आप आइए और इंजॉय कीजिए, है कि नहीं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, कॉपी पेन उठाइएगा और लग जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्ट बाय आरएचबी टेकर इज नॉट बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो 1969 में आरएचबी टेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम दिया। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम आरएचबी टेकर के द्वारा दिया गया, जिसमें कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिया गया। कौन कौन सा था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सही बात है। मोनेरा, प्रोटिस्टा कहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे? यहीं से। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बहुत गलत बात है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सही बात है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनिसेलुलर कौन है, मल्टीसेलुलर कौन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन ऑटोट्रॉपिक है, कौन हेटेरोट्रॉपिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्या पूछा है कि नॉट बेस्ड, कौन सा ऑप्शन नहीं लिया गया था, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को नहीं लिया गया था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप ऑफ, बताइए मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप ऑफ, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो देखिए बाबू, अगर हाथ को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ना जाने कितना बैक्टीरिया हमारा हाथ में होगा। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है एक कि थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, मतलब अगर एक मुट्ठी सॉइल को देखा जाए उसमें से 1000 बैक्टीरिया पाया जाता है। तो बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किसका होगा, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो किसमें पाया जाएगा? मोनेरा में। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा? किंगडम मोनेरा में। कब का क्वेश्चन है? नीट 2012 का क्वेश्चन है। इससे पहला क्वेश्चन कब का था? देखिए,
इससे पहला क्वेश्चन कब का था? नीट 2014 का क्वेश्चन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द 5 kingdom क्लासिफिकेशन क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। बोल रहा है कि 5 kingdom क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय आर एच बी टेकर, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? प्रोटिस्टा, एल्गी, प्लांटी एंड मोनेरा। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। मेंस 2012 का क्वेश्चन है। 3 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? क्लामाइडोमोनास और कोलेरा को किसमें रखा गया था बताइए? प्रोटिस्टा में। क्योंकि क्यों रखा गया था इसमें? क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। इसके अंदर कौन सा आता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, what is question number 4? Let's see, in which kingdom would you classify the archaea and nitrogen fixation organism if the 5 kingdom system of classification is used? What is, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको किस किंगडम में रखा जाए। अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं तो कौन सा किंगडम में इन लोग को रखा जाए? प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। कब का क्वेश्चन है? 2003 का क्वेश्चन है। तो बाबू आर्की बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को इसमें रखते हैं हम लोग मोनेरा में, क्योंकि मोनेरा किसके, मोनेरा में क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया किसके अंदर आता है? मोनेरा में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कब का क्वेश्चन है? 2002 का। कोई भी क्वेश्चन को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चाहे वो 2002 का हो चाहे वो 1988 का हो, करेंगे 33 ईयर को क्वेश्चन। इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज a structure of nucleus, a structure of cell, mode of nutrition, asexual reproduction। बोल रहा है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसका मेन बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का? बताइए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर बात करें बाबू, इसमें मेन क्लासिफिकेशन क्या था? मेन क्या था? इसका मुद्दा क्या था कि मेन ये चीज था कि न्यूट्रिशन क्या है, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉपिक है, वो हेट्रोट्रॉपिक है, वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है, समझ रहे हो, या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है। मतलब इस बेसिस पे उसको मेन बेसिस था क्या क्लासिफिकेशन का? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मेथनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया? देख रहे हो क्वेश्चन का रिपीटेशन, देख रहे हो सारा एनसीईआरटी का लाइन है। अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया है, इसमें क्या ही है क्वेश्चन में? कब का? 1988 का है। क्या है क्वेश्चन में? 1998 का है। क्या है क्वेश्चन में? बोल रहे हो सर इस टाइम तो हम पैदा भी नहीं दिए थे, तब का क्वेश्चन आप करवा दे रहे हो, है कि नहीं? कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो हम लोग सारा ही करेंगे। इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी? बोल रहा है कि जो साइनोबैक्टीरिया आपका है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, वो किस किंगडम के अंदर आता है? प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। किसमें आएगा? मोनेरा में आएगा। बैक्टीरिया जहां भी आएगा कहाँ आएगा? मोनेरा में आएगा, याद रख लो, या फिर जाके एनसीईआरटी पढ़ लो। मेरा बात को याद नहीं रखना है तो, क्योंकि मेरा बात याद रखो या फिर एनसीईआरटी पढ़ो, बात बराबर है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में लिखा है वही चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फिर से क्वेश्चन रिपीट। ब्लू ग्रीन एल्गी इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? साइनोबैक्टीरिया। और बैक्टीरिया किस में आता है? अब आप सारा आंसर नहीं बताएंगे, बताइए आंसर बताइए आप लोग। ब्रायोफाइट्स, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई। कब का क्वेश्चन है? 1996। लीजिए अब तो और पुराना हो गया है कि नहीं? सर इस उम्र के मेरा भैया भी नहीं था, है कि नहीं?
बताइए आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा बताइए। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, मोनेरा। मोनेरा क्या होता है, प्रोकैरियोट्स। किसमें आता है, मोनेरा में आता है। बैक्टीरिया क्या होता है बाबू, प्रोकैरियोट्स होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोट्स होता है। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें एब्सेंट हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, किसके अंडर में आता है, मोनेरा। कोरिलेट कर पा रहे हो सब चीज को, कोरिलेट कर पा रहे हो पूरा एनसीईआरटी को। सारा क्वेश्चन उसी बेसिस पे है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लो, एन इंपॉर्टेंट क्रिटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज रिजेंबल्स इन मॉर्फोलॉजी, ब्रीडिंग हैबिट्स, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकोड। कब का है, 1991 का है। तो आपको लग रहा होगा सर एनसीईआरटी में तो ये चीज़ है ही नहीं। हाँ बाबू, हो जाता है। जो पहले का क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी थोड़ा सा बाहर रहता था, क्योंकि उस टाइम ओल्ड एनसीईआरटी चलता था, और जो पुराना वाला एनसीईआरटी था वो क्या था, नया वाला एनसीईआरटी से बहुत डिफरेंट था, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ दिया हुआ था। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए क्या बोल रहा है। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या हो सकता है क्लासिफिकेशन का, अगर उसका एनाटॉमिकल मतलब उसका अगर अंदर का भाग हम लोग पढ़ ले, एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल भाग अगर पढ़ ले हम लोग, क्या हो रहा है यार, अगर उसका एनाटॉमी मतलब अंदर का चीज़ पढ़ लें और फिजियोलॉजी, बस खत्म हो गया। उस बेस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा क्वेश्चन बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जिस तरह क्वेश्चन हम लोग लास्ट में किए थे पहला सेशन का, उस टाइप का क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, टाइम टेकिंग, किस तरह से हैंडल करना है समझते हैं। क्या बोल रहा है, कॉलम 1 और कॉलम 2 दे दिया है, हेलोफाइल्स, थर्मोसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस, साइनोबैक्टीरिया, हॉट स्प्रिंग, एक्वेटिक इन्वायरमेंट, गर्ड्स ऑफ रिमिनेंस, स्टॉल्टी एरिया। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, मिलाइए और बताइए कहाँ से क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। कहाँ से अगला बार क्वेश्चन आएगा, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो, एनसीईआरटी को भगवान मान लो, जो मानना है वो मान लो, लेकिन एनसीईआरटी को छोड़ो नहीं। समझ रहे हो, क्योंकि जिसको तुम सब कुछ मान रहे हो वो छोड़ सकती है या छोड़ सकता है, लेकिन एनसीईआरटी को अगर सब कुछ मान लिए तो वो नहीं छोड़ पाएगा जो तुमको छोड़ना चाहता है। क्या बोल रहे हैं, अगर तुम जिसको सब कुछ मान रहे हो वो तुमको छोड़ सकता है या छोड़ सकती है, लेकिन अगर तुम एनसीईआरटी को सब कुछ मान लो तो तुमको वो छोड़ नहीं सकता या फिर छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी का साथ ही काफ़ी है नीट के 340 प्लस स्कोर करने के लिए। किसमें, बायोलॉजी में, जो कि अगर 340 प्लस बायोलॉजी में आ रहे हो, ला रहे हो हम लोग, तो क्या है 600 प्लस आ जाएगा। मतलब क्या, मेडिकल कॉलेज। अब मेडिकल कॉलेज जाने के बाद क्या होगा, जिसको तुम छुप छुप के देख रहे हो वो तुमको देखने आएगी तो पैसा देगी, या फिर जिसको तुम देख रही हो उसको देखने जाओगे तो पैसा लगेगा, है कि नहीं। डॉक्टर के पास देखते हो कितना नंबर लगा हुआ रहता है, 100 नंबर के बाद आपका नंबर आएगा, वो भी पैसा दे के जाइए, तब जाके आपको 5 मिनट का टाइम देगा। तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना यार। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि डायरेक्ट उस जगह पे चल जाए, तो कैसे हो पाएगा। इमेजिन करो आज से 5 साल बाद डॉक्टर वाला बिहेवियर अभी से ले आओ कि हम डॉक्टर हैं। आप बोलते सर सुबह 4 बजे उठ के कैसे पढ़े। मान लो 4 बजे सोए हुए हो और उस टाइम कॉल आ गया कोई पेशेंट का कि डॉक्टर साहब अगर आप अभी नहीं आते हैं तो इस मरीज का जान चल जाएगा। आप सोइएगा, उस टाइम आपको नींद आएगा। तो अभी नींद कैसे आ रहा है। नीट का एग्जाम आपको नहीं लगता कि सर बायोलॉजी फिजिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, नीट के एग्जाम फिजिक्स क्यों पूछ रहा है, क्योंकि प्रेशर हैंडल करना सिखा रहा है आपको। नीट क्या सिखाता है, कोई भी बड़ा एग्जाम क्या सिखाता है आपको, प्रेशर हैंडल करना सिखाता है, ताकि अभी से उस चीज़ के लिए तैयार हो। अब सबको नीट के अंदर ले लेगा, वहाँ पता चला अब यहाँ तो चला गया, वहाँ जाके कोमा में खुद चला गया पेशेंट देख के। तो पहले खुद को रेडी कीजिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए उस टाइप का कि आप लग पाए, आप सोच पाए कि हम एक डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, बताइए इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखिए हेलोफाइल्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए आंसर जल्दी बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्या है, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या हो जाएगा, सॉल्टी एरिया। तो ए का क्या हो जाएगा 4, ए का 4 किसमें है, ए का 4 बस इसमें है। देखिए मतलब अगर एक ऑप्शन भी अगर आपको आ रहा था तो नीट का पे क्वेश्चन सही कर जा रहे थे,
और कहाँ से क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से। बी का क्या होगा, थर्मोस्टेडोफाइल्स क्या होगा, हॉट स्प्रिंग, मिथेनोजेंस, गट्स ऑफ रुमिनेंट। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन आता है यार, बस देख के बड़ा सा क्वेश्चन लगता है, उतना ही इजी अंदर से रहता है। नीट का हर एक क्वेश्चन इजी आता है, नीट का हर एक क्वेश्चन इजी आते रहेगा जब तक नीट होते रहेगा, क्योंकि नीट का क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है। अगर आप एनसीईआरटी से अच्छा से पढ़े हो तो क्वेश्चन इजी ही लगेगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया। बताइए एनसीईआरटी का लाइन, नीट कब का क्वेश्चन है, नीट 2017। देख लो कितना इजी इजी क्वेश्चन आता है यार, लगता है वो सर क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या करिए, यही क्वेश्चन नीट में पूछ रहा है तो क्या कर सकते हैं, अगर यही क्वेश्चन नीट में पूछ रहा है तो इजी है तो है, इजी पूछता आ रहा है, इजी पूछेगा। आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे इसलिए आपको टफ लग रहा है, जाके देखिए एनसीईआरटी का सेम चीज लिखा हुआ है, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन और फाउंड इन आर्किबैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, अरे आंसर पहले बता दिए, अच्छा कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। मूव करते क्वेश्चन नंबर 11, फिर से नीट 2017 का क्वेश्चन फिर से है, अरे फिर से नीट 2017 का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है देखिए, which among the following are the smallest living cell, which among the following are the smallest living cell non without definite cell wall, pathogenic to plant as well as animal, survive without oxygen। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है और आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी करवा चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड फालतू करवा दे रहे हैं। आपको बोले थे ना, जो क्वेश्चन जिस तरह करवा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड करवा रहे हैं वो क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है। बस क्या किया, आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में बताए थे कि वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, बस ये थोड़ा सा घुमा के ऐड कर दिए, विदाउट डिफिनिट सेल वाल, ये वो कोई मतलब थोड़ी है जी। एनसीईआरटी का लाइन आ रहा है, फट से मारो टिक और आगे निकलो, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, माइकोप्लाज्मा। कब का क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है चीज़, टफ तभी तक है जब तक टफ उस चीज़ को आप मान रहे हो, ठीक है। जिस दिन आप कोई चीज़ को टफ मानना छोड़ दोगे वो चीज़ खुद ब खुद ईजी हो जाएगा। साइकिल चलाना कितना टफ है, एक मजाक, सर क्या मजाक कर रहे, साइकिल चलाना कहाँ से टफ हो गया, है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। याद करो आज से 15 साल पहले जब क्लास 2 में थे, क्या लगता था, अरे यार वो तो एक हाथ से साइकिल चलाता है, पता नहीं एक हाथ छोड़ कैसे चला लेता है, लगता था कि नहीं लगता था, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास प्रैक्टिस नहीं था। अब क्या है, प्रैक्टिस है। सेम चीज़ है नीट में, अभी तुम्हारे पास प्रैक्टिस नहीं है, अभी तुम एनसीईआरटी अच्छा से पढ़े नहीं हो, तो लग रहा है सर आप इतना इजी से कैसे बोल रहे हैं, सर इजी क्वेश्चन है, नीट इजी है सर, नीट इजी है तो सबको क्यों नहीं निकाल लेता है सर, है कि नहीं। बाबू नीट सच में इजी है, नीट जस्ट लाइक साइकिल चलाना है, नीट जस्ट लाइक बाइक चलाना है। जिसको बाइक नहीं चलाना आता है उसको बाइक चलाना टफ लगता है, जिसको आता है उसके लिए ईजी है। उसी तरह नीट, जो एनसीईआरटी पढ़ा है उसके लिए सारा क्वेश्चन ईजी है, जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है उसके लिए सारा क्वेश्चन टफ है। गलती होता है, बाइक चलाना अगर हम सीख गए इसका मतलब थोड़ी हम कहीं भी ट्रैफिक में चला लेंगे, कैसे चला पाएंगे, प्रैक्टिस। एनसीईआरटी पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, वही चीज़ है सब जगह लाइफ में, काहे नहीं निकलेगा नीट। समझ पा रहे हो जो बता रहे हैं, तो कुछ चीज़ टफ नहीं होता है लाइफ में। अगर आपको नीट टफ लग रहा है तो उस चीज़ को सोचना ही छोड़ दो कि कोई चीज़ टफ है, कुछ नहीं, एनसीईआरटी पढ़ो ना, जाके बनाओ ना क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बनेगा, एक एक क्वेश्चन बनेगा, काहे नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, फिर से 2017 का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन 2017 में पूछ दिया था क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल, बोल रहा है कि बैक्टीरिया के ऊपर क्या पाया जाता है, इसके कारण बैक्टीरिया स्टिकी हो जाता है। बताइए कहाँ पे मिलेगा सर, ये मिलेगा आपको सेल बायोलॉजी में, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, सेल बायोलॉजी में लाइन लिखा हुआ है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स जो कि सेल वाल के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी नीट 2017, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है क्या। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स विद इन न्यूक्लियस प्रायर टू फ्यूजन जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन। बताइए क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया कब होता है, सारा क्वेश्चन कहाँ का है, सेल बायोलॉजी का, प्रायर टू फ्यूजन।
जब सेल टूटने वाला होता है तो उसके पहले ही क्या हो जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 नीट 2016 का क्वेश्चन है, मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, इससे भी इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या? मिथेनोजेंस बिलोंग टू, इससे भी इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या? सर इजी इजी आप बोल के सारा क्वेश्चन करवा दे रहे हो, हमको तो टफ लग रहा है। टफ इसलिए लग रहा है एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो। एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नहीं बन रहा कोई बात नहीं, खुश हो जाओ, अरे नहीं बन रहा लेकिन सर तो बोल रहे कि इजी क्वेश्चन है। अरे हम इजी बोल रहे, इजी होगा तभी बोल रहे, टफ होता तो इजी नहीं बोलते हैं। कैसे पता चला सर इजी है? सारा क्वेश्चन आप लिखिए, सारा क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, जाके एनसीईआरटी को पढ़िए, हर एक लाइन आपको यहाँ पे मिलेगा, तब पता चलेगा सर क्यों एनसीईआरटी करते हैं। और कब क्वेश्चन है, सब 2016 2017 का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन कहाँ से, एनसीईआरटी से। ठीक है, मिथेनोजेंस बिलोंग टू यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरियल, डायनोफिलेट्स और स्लाइमोड्स। बताइए 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया। क्या हो जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या होता है बाबू, मोनेरा के अंदर क्या आता है, जो मोनेरा किंगडम है आपका उसके अंदर आता है आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। किसका लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 2016 का क्वेश्चन ये भी है, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रुमिनेंट इंक्लूड। इससे भी इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या, इससे भी इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या? क्या नीट का लेवल रह गया, आप खुद से देख लो, कोई बड़ा काम नहीं है, 340 स्कोर कर लेना, 350 स्कोर कर लेना, 360 स्कोर कर लेना। ठीक है, अगर आपको टफ लग रहा है क्वेश्चन, अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है कोई बात नहीं, क्वेश्चन को देखिए, जाके एनसीईआरटी पढ़िए, फिर आइए और क्वेश्चन को धुआं कर दीजिए। क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि जो बायोगैस प्रोडक्शन होता है रुमिनेंट ऑफ इसका डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल से, वो किस किंगडम में पाया जाता है, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, यूबैक्टीरिया और थर्मोसिडोफाइल्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बताइए। तो क्या हो जाएगा, मिथेनोजेंस क्या करता है, मिथेनोजेंस बायोगैस का प्रोडक्शन करता है। मिथेनोजेंस क्या करता है, बायोगैस का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो कहाँ यूज होता है, सब गांव वगैरह में जब देखोगे, जिसके पास बहुत सारा कैटल रहता है, वहाँ पे क्या होता है, पूरा गांव मिलके एक बनाता है बायोगैस प्लांट, जहाँ से क्या होता है कि वहाँ से पाइपलाइन बिछा के सब अपना उससे खाना बनाता है या फिर लाइट जलाता है, सब कुछ अलग अलग चीज़ में यूज कर सकता है कि नहीं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कब का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है बाबू, 2014। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया, दोनों किसमें आते हैं, किंगडम मोनेरा में। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल शेप। बताइए क्वेश्चन नंबर 16। तो जब बाबू इसमें क्या होता है ना, आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है, आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है, यूबैक्टीरिया से क्या होता है, डिफर होता है। किस मैटर में डिफर होता है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड का ब्रांचिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रांचिंग हो जाता है, जो कि ब्रस्ट होने से बचाता है, जो कि कोलैप्स होने से बचाता है, मतलब कि सेल को टूटने से बचाता है। तो जो आर्कीबैक्टीरिया होता है वो यूबैक्टीरिया से डिफरेंट होता है किसमें, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में मूव करते हैं। नीट 2013 कब का क्वेश्चन है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। बोल रहा है कि कौन सा समुद्र के जमीन तले में प्रेजेंट रहेगा, मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट में कौन सा प्रेजेंट रहेगा। ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्कीबैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक फंजाई, बैक्टीरिया। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। हर कितना बार इजी बोले यार, इजी बोल के लग रहा है कि अब क्वेश्चन ही करवाना छोड़ दें क्या। इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, बस आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और क्वेश्चन यहाँ पे आके सॉल्व करना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, डीप सी वाटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 नीट 2013 कब का है, नीट 2013 का है। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड। कहाँ मिलेगा सर ये चीज, साइनोबैक्टीरिया मतलब क्या हो, साइनोबैक्टीरिया बोलो या फिर बैक्टीरिया बोलो, और बैक्टीरिया बोलो या फिर प्रोकैरियोट्स बोलो।
समझ रहे हो। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होता है, जो आपका मेम्ब्रेन पिगमेंट जिसमें होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है सर, सेल बायोलॉजी का प्रोकैरियोट्स में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का लाइन है। बताइए आंसर, इतना तक तो बता दिए, आप क्या बताएं, पूरा आंसर ही बता दें क्या, बता देंगे आंसर, आप बताइए पहले। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलते हैं उसको, क्रोमैटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमैटोफोर बोलते हैं बाबू। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है नीट में, आराम से 340 से 350 नंबर स्कोर किया जा सकता है। आपको खुद दिख रहा हो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से, सारा क्वेश्चन इजी है कि नहीं। बाकी अगर टफ दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं यार, जिस टाइप का क्वेश्चन है उससे पहले हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करके चल जाएंगे नीट में, और नहीं होगा तो यहाँ पे टेस्ट दे दीजिए। 90 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, उसमें आप टेस्ट की तरह दीजिए उसको, 90 मिनट में 90 क्वेश्चन करवाएंगे, आने दीजिए नीट का एग्जाम पास थोड़ा, है कि नहीं। तब तक के लिए ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। 2012 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर्ड एज। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, क्यों पूछता है सब क्वेश्चन बताइए। लेकिन पूछेगा भी तो क्या पूछेगा, पूछेगा तो एनसीईआरटी से ही, क्या पूछेगा, एनसीईआरटी से ही ना पूछेगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर्ड एज, क्या बोलते हैं उसको बताइए। सबको तो आंसर पता ही होगा, एनसीईआरटी का लाइन है यार, बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, बीजीए, ठीक है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि 2012 क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर वन कैटेगराइज्ड एज, बताइए, कीमोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉफिक, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 20 2012 का क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाइए सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ही नहीं पूछता है नीट, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, मिल्क से कर्ड बना रहा है। क्या कर रहा है, मिल्क से कर्ड बना रहा है, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट है, और दूसरे पे डिपेंडेंट है अगर तो क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक। दूसरे पे डिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है वो देखिए, 2011 का क्वेश्चन है। इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल, इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल। क्या बोल रहा है कि यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, और बोल रहा है कि सेलुलर कंपोनेंट इसका कौन सा है जो कि यूकैरियोटिक सेल के जैसा होता है। क्या लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, कोई बात नहीं, यही सब क्वेश्चन के लिए तो प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी तो पढ़ना है, क्वेश्चन किससे, एनसीईआरटी से। क्वेश्चन किसका है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन के लिए ही प्रैक्टिस का जरूरत है जो हम लोग कर रहे हैं। बताइए आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर होगा, तो देखिए यू बैक्टीरिया क्या है, मोनेरा है। यू बैक्टीरिया क्या है, मोनेरा है। और ये क्या है आपका यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक सेल है, इसको मोनेरा के अंडर ले सकते हैं हम लोग। अब देखो बाबू, जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है वो सारा सेल में कॉमन होता है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ कॉमन फीचर फॉर ऑल सेल। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर 21 नंबर क्वेश्चन। वैसे जब आगे जाओगे आप तो देखोगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में चीज और कॉमन होता है, इसको बोलते हैं राइबोसोम, जो कि आप सेल बायोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए क्या रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कब का क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है। सम hyperthermophilic organism that grow in highly acidic habitat belong to two group, Eubacteria and Archaebacteria, Protist and Moses, Cyanobacteria and Diatoms, Liverwort and yeast। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख के ही सॉल्व हो जाना चाहिए। ऑप्शन देखिए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा, आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया।
हाइपरथर्मोफिलिक किस में पाया जाएगा? आर्कीबैक्टीरिया में। बाकी आर्कीबैक्टीरिया किसी में है क्या? नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन को छाटना सीखिए, ठीक है। अगर एक भी आंसर है उसको छोड़ना नहीं है। आर्कीबैक्टीरिया, जैसे आपको आर्कीबैक्टीरिया तो कंफर्म थे आप, तो क्या मुझे ईस्ट ये सब कुछ मैच ही नहीं कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1 to 4 रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। आपके पास 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन लास्ट में करवाए थे पिछला सेशन में, याद है? और बोले थे कि बाबू इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आ रहा है इसलिए आपको करवाया जा रहा है। और देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को ऐसे सीरियस अगर नहीं लोगे तो नुकसान है। आपको दिख रहा होगा कि जिस तरह क्वेश्चन यहाँ करवाया जा रहा है वही टाइप का क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। मेथनोजेंस आर आर्कीबैक्टीरियल व्हिच प्रोड्यूस मीथेन इन मर्सियरिया। नोस्टिक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। Chemosynthetic autotrophic bacteria synthesize cellulose from glucose. Mycoplasma lack a cell wall and can survive without oxygen. बताइए इसका आंसर, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 23। नीचे से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है स्टेटमेंट, माइकोप्लाज्मा लेक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है। पूछा कि हमको करेक्ट, तो 4 किसमें है? देखिए इसमें तो नहीं है और इसमें भी नहीं है, मतलब हमारे पास 2 स्टेटमेंट तो गलत हो गया, बचा सी और डी। अब दूसरा क्या है, थर्ड, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। एकदम गलत बात है। सेलुलोज से ग्लूकोज कहाँ से आ जाएगा? तो थर्ड नंबर गलत है। थर्ड नंबर इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नोस्टिक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच फिक्सेस और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एनसीईआरटी का लाइन है। मिथेनोजेंस आर्कीबैक्टीरियल व्हिच प्रोड्यूसेस मीथेन इन मर्सियरिया, ये भी एनसीईआरटी का लाइन। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। क्लियर है? क्या वो जोश खत्म हो गया क्या? अरे बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी का यार, सारा एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन आता है, एकदम रिलैक्स रहो, कोई टेंशन नहीं लेना है कि नहीं? बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, उसके बाद आना है पीवाईक्यू पे, ताकि पीवाईक्यू धुआं हो जाए, एकदम टिक करते हुए बन जाए। कुछ है सब क्वेश्चन? कुछ नहीं है। और अगर आपको कुछ लग रहा है ना तो आप पढ़िए, पूरा पढ़ाते हैं आपको, पूरा 11th 12th एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं। उसके बाद हमसे मिलिए आप। टेस्ट सीरीज करवाते कहीं नहीं आएगा 360 में 350 नंबर, इजीली आएगा 350। बायोलॉजी में 340 350 एक बिलो एवरेज लड़का भी ला सकता है, बस उसको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत में क्या, क्लास कीजिए आप, पूरा जितना पढ़ा रहे हैं आपको पूरा क्लास कीजिए, जाके एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर 340 350 और 360। क्वेश्चन नंबर 24 2008 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय स्पीशीज स्यूडोमोनास, ज़ैंथोमोनास, इवनिया और अल्टरनेरिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर, लेकिन देखिए 2008 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? 2008 का, जब ओल्ड एनसीईआरटी चलता था, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है इसको। हम लोग बोले थे 30 साल 35 साल क्वेश्चन करेंगे, इसलिए हम इसको ले लिए, ठीक है। बताइए तो क्या हो जाएगा? ज़ैंथोमोनास। 24 का क्या हो जाएगा? ज़ैंथोमोनास। क्या होता है बाबू? जो कि लीफ ब्लाइट कॉज करता है, किसका? राइस का। क्वेश्चन नंबर 24। मूव करते क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25? क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है 2008 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? 2008 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम exemplify bacteria whose DNA is relaxed or positively supercoiled but which have a cycloskeleton as well as mitochondria. Bacteria that contain a cycloskeleton and ribosomes. Archaebacterial that contain protein homologous to eukaryote core stones. Archaebacterial that lack any stones resembling those found in eukaryote but whose DNA is negatively supercoiled. बताइए आंसर, बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का। तो क्या होता है? थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम क्या एग्जाम्प्लीफाई करता है? आर्कीबैक्टीरिया को। किसको एग्जाम्प्लीफाई करता है बाबू? आर्कीबैक्टीरिया को। एनसीईआरटी से बाहर आपको लग रहा है, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है।
थर्मोसिडोफाइल, मिथेनोजेंस, आप सब कुछ पढ़े हो। किसमें आता है? एक्टिव बैक्टीरिया से, जिसमें क्या होता है? कंटेन प्रोटीन होमोलॉगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स। ठीक है, मूव करते हैं किस तो 25 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 26? 2008 का क्वेश्चन। In the light of recent classification of living organism into 3 domains of life, bacteria, archaea and eukarya, which one of the following statement is true about archaebacteria? Archaea completely differ from both prokaryote and eukaryote. Archaea completely differ from prokaryote. Archaea resemble eukaryote in all except respects. Archaea have some novel feature that are absent in other prokaryotes and eukaryotes. बताइए क्वेश्चन नंबर 26। देखो आपको बताए थे आपको बताए थे कि जो आर्कीबैक्टीरिया होता है, कब को क्वेश्चन 2008 का, आर्कीबैक्टीरिया जो होता है उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है बाबू, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? ब्रांचिंग। क्या होता है? ब्रांचिंग। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, इसमें ऐसे ऐसा ब्रांच हो जाएगा, इस तरह से ब्रांचिंग हो जाता है। और इस ब्रांचिंग होने के कारण क्या होगा? सेल को बर्स्ट होने देता है, सेल को कोलैप्स होने देता है। समझ रहे हो? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग? फिर से माइकोप्लाज्मा, फिर से इजी क्वेश्चन, धुआं धुआं कर दीजिए फटाक से। दे आर प्लूरोमॉर्फिक, दे कॉज डिजीज इन प्लांट, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पेपियलो। रॉन्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, माइकोप्लाज्मा में क्या, माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है और इस पे पेनिसिलियम का कोई वर्क नहीं काम करेगा। इस यहाँ क्या है? दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, लेकिन ये कोई सेंसिटिवनेस नहीं दिखाएगा पेनिसिलिन के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 27। क्यूरिंग ऑफ टी लिव्स इज बाउट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ, किसके द्वारा होता है? फंजाई, बैक्टीरिया, माइकोराइजा, वायरस। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 किसके थ्रू होता है बाबू? वायरस के थ्रू। वायरस के थ्रू क्या होता है? कर्लिंग ऑफ, क्यूरिंग ऑफ टी लिव्स हो जाता है। ठीक है, इससे बहुत पहले क्वेश्चन कब का? 2006 का क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी से सच में बाहर है। और जो एनसीईआरटी से बाहर, उस पर आपको उतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी से आएगा। नीट जब भी क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से बनाएगा? एनसीईआरटी बेस्ड बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग, 2005 का क्वेश्चन है, कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसीटियस, वन सेकेंड, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसीटियस फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर एक्सेप्ट द फ्रैंकिया। क्या बोल रहा क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। क्या बोल रहा क्वेश्चन? ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसीटियस फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट द फ्रैंकिया। बोल रहा है कि सारा स्टेटमेंट उसके फेवर में है, बट कौन सा स्टेटमेंट उसका फेवर में नहीं है, उसका आपका आंसर बताना है। क्वेश्चन ABCD 4 दिया हुआ है। Induced root nodules or may plant species can fix nitrogen in free living state, cannot fix specialized vesicles in which the nitrogen is protected from oxygen by chemical barrier involving tritipin haploids like rhizobium. It is usually infect the host plant cell root hair deformation and stimulate the cell proliferation in the host cortex। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए सब क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, श्योरली बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, क्योंकि सब क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है। 2005 का क्वेश्चन है, जो कि अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। अब कहाँ से आता है? एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी को ही घुमा के पूछता है। ऐसा थोड़ा क्वेश्चन बाहर टाइप का है। ठीक है, बताइए फिर भी क्वेश्चन नंबर 29। देखिए आपको कुछ ध्यान नहीं रखना था, एनसीईआरटी से थोड़ा सा लिंक ये यहाँ से हो रहा है कि अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे उसमें फ्रैंकिया के बारे में दिया हुआ है। ये कैसा होता है? फ्री लिविंग होता है और क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, और क्या करता है? फ्री लिविंग होता है। तो अगर आपको इतना चीज़ आता होगा तो आप इस स्टेटमेंट से निकाल सकते हो। कैन इंड्यूस, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, कैन फिक्स स्पेशलाइज तीसरा भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और बी नंबर हमारा 29 का सही हो जाएगा।
मूव करते क्वेश्चन नंबर 30। फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज, रूट का जूट का रेटिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लास 10th में भी ये चीज दिया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी से बाहर है तो क्लास 10th में चीज दिया हुआ। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा, ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन किए, पीवाईक्यू किए, कुछ और एनसीईआरटी बेस्ड करेंगे क्वेश्चन, कुछ और पीवाईक्यू करेंगे। तो अभी तक हम लोग को 60 क्वेश्चन हो गया, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि जितना भी क्वेश्चन करवाएं उसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, एनसीईआरटी पढ़िए, फिर से आके प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं होता तो आप कॉल भी कर सकते हैं नंबर पे, आपको वहाँ से भी बात हो सकता है कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है। नहीं तो आप ऑफलाइन सेंटर में भी आके पढ़ सकते हैं, रांची में टेक गुरुज का ऑफलाइन सेंटर भी है जो कि जेईई और नीट का तैयारी करवाता है, तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं और जुड़े रहिए साथ में, जरूर होगा सब कुछ। बस खुद पे भरोसा रखिए और मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।